आरहत वाङ्मय में कहा गया है, संपिक्खयि अपगमप्प एणम आश्रय। अध्यात्म की साधना में आत्म संप्रेक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। हम दूसरों को देख सकते हैं, कहीं दूसरों को देखना भी उपयोगी होता है, पर अपने आप को देखना भी भूलें नहीं। दूसरों को देखने की तो उपयोगिता हो सकती है, पर आदमी यह सोचे मेरा कल्याण तो खुद को देखने से होगा। दूसरों में क्या बुराइयां क्या भलाइयां वो उनका विषय है, मैं तो अपनी कमियों और अपनी विशेषताओं पर विशेष ध्यान दूं और कमियों को कम करने का, दूर करने का और विशेषताओं को और विशिष्ट बनाने का यथासंभव प्रयास करूं। राग द्वेष के भाव आदमी के भीतर होते हैं और ये राग द्वेष के भाव आत्मा तक पहुंचने में बाधक होते हैं। ज्यों-ज्यों हम राग द्वेष मुक्त होते हैं, त्यों-त्यों हम आत्मा के निकट चले जाते हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे उत्तम तत्व की प्राप्ति होती है, उत्तम ज्ञान होता है, वैसे वैसे आदमी का बाह्य विषयों से विकर्षण हो जाता है और जैसे जैसे विषयों से शब्द रूप गंध रस स्पर्श से विकर्षण होता है, अनाकर्षण होता है, त्यों त्यों आदमी उत्तम तत्व की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ जाता है। विषयों को, पदार्थों को त्यागना भी बड़ी बात है, साधना है, पर और गहरी बात है कि पदार्थों के प्रति आसक्ति ही न रहे। कई बार आदमी पदार्थ का भोग तो नहीं करता, वह भी ठीक है, नहीं करता, परंतु पदार्थ के प्रति आकर्षण रहता है, मन में लालसा उस पदार्थ के प्रति बनी रहती है, उस पदार्थ की याद आती रहती है, राग भाव उजागर होता रहता है। वह रस राग भाव आकर्षण का भाव है, वह जब छूट जाएगा पदार्थों के प्रति तो मानना चाहिए साधना का बहुत ऊंचा स्थान हमें प्राप्त हो गया है। आदमी गृह त्यागी भी बन जाए, पर पदार्थों के प्रति वह मोह है तो गृह त्याग करना तो ठीक ही है, तो पदार्थों का मोह उसकी साधना में बाधक बनता रहता है। आत्म संप्रेक्षा, आत्म दर्शन, उसमें बाधक हैं राग द्वेष। संस्कृत में कहा गया है, राग द्वेषादि कल्लोलै रलोलम यन मनोजलम स पश्यत्यात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जनः। उदाहरण दिया है,
राग द्वेष की तरंगों से जिसका मन रूपी जल तरंगित नहीं होता है, वह साधक आत्म तत्व का दर्शन करता है। उस तत्व का अन्य राग द्वेष वाला व्यक्ति दर्शन नहीं कर सकता। एक सन्यासी था, छोटी अवस्था में कोई प्रेरणा मिली, कोई साधुओं का संपर्क हुआ, उसके मन में बचपन में ही सन्यासी साधु बनने की भावना हो गई। निमित्त से वो वैराग्य भाव उभर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी जीवन के 12वें वर्ष में ही संत बन गए थे। परम पूज्य कालूगणी के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। लाडनों में कालूगणी के दर्शनों का मौका मिला, उनसे आकर्षण भी हुआ और कुछ समय में उनकी दीक्षा भी हो गई। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जीवन के 11वें वर्ष में ही मुनि दीक्षा को प्राप्त हो गए थे। संतों का योग मिला था, संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, या नियति का योग, जो भी, मुनित्व की प्राप्ति हो गई। बचपन में साधुपन आ जाना, अविवाहित अवस्था में साधुपन आ जाना, बालावस्था में प्रथम वय में साधुपन आ जाना बहुत अच्छी बात है। हालांकि बाद में साधु बनना भी बात अच्छी ही है, एक बचपन में साधु बने उसकी अलग ही बात है। जिंदगी भर फिर लंबे काल तक साधना करे। अब कोई वृद्धावस्था में साधु बनेगा तो थोड़ा समय उसको मिलेगा साधुपन पालने का, कल्पना करें। बचपन में बन गया, लंबा आयुष्य है, तो कितना लंबा काल उसको संयम जीवन जीने के लिए मिल जाता है। और बचपन में साधु बने, प्रतिभा हो, बुद्धि हो, शास्त्रों का, अन्य विषयों का अच्छा अध्ययन हो जाए, तो बाद में वह ज्ञानात्मक दृष्टि से दूसरों की भी अच्छी सेवा कर सकता है। अच्छी वक्तव्य शैली हो, अच्छी विद्वत्ता हो, अच्छा श्रुत ज्ञान हो, तो वह धर्म कथा करने में भी प्रवीण हो सकता है। परंतु ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता कि बचपन में साधुपन आ जाए। हमारे धर्म संघ में प्रायः आचार्य अविवाहित अवस्था में ही दीक्षित हुए हैं, बचपन में दीक्षित हुए हैं काफी आचार्य। तो वह सन्यासी बन गया था और एक अरण्य में वह आश्रम में रहता था, जंगल था, परंतु उसका साधना में मन लगता नहीं था। जंगल में भी पशुओं को देखने में लग जाता और पेड़ पौधों को देखने में लग जाता। कोई ध्यान करे, एक विशेष जप करे, स्वाध्याय करे, वो रुझान नहीं था। वरना साधु तो किसी कार्य में लग जाए। साधु या तो बचपन है, प्रतिभा है, तो श्रुत की आराधना में लग जाए, आगमों को पढ़े, शास्त्रों को पढ़े, चितालना करे, सीखना करे, बांचे लिखे पढ़े, उसमें ज़्यादा समय लगाए तो उसका समय बहुत सार्थक हो सकता है। श्रुत की आराधना करे। मान लें कि श्रुत की आराधना कर सके वह क्षमता नहीं है, अवस्था भी बड़ी है, तो दूसरा क्षेत्र है सेवा करो। श्रुत में इतनी बुद्धि भी नहीं है और अवस्था भी कुछ बड़ी है, तो कोई बात नहीं, तुम सेवा में लगो। जितनी शक्ति है, अन्य साधुओं की जो तपस्वी हैं, रुग्ण हैं, बड़े हैं, उनकी सेवा करो, गोचरी करो, पानी करो और काम करो।
उससे तुम्हें निर्जरा का लाभ मिलेगा। तो साधु के लिए दूसरा क्षेत्र है चुनने का सेवा, कि सेवा में लग जाओ। अब कोई यह सोचे कि मैं तो श्रुत की आराधना कर सकूं, वैसी मेरी स्थिति है, शरीर में क्षमता नहीं कि सेवा भी कर सकूं, तो उसके लिए तीसरा क्षेत्र है फिर तपस्या में लग जाओ। उपवास करो, कभी बेला कर लो, तेला कर लो, पंचोला कर लो, एकांतरा कर लो, तपस्या में लग जाओ। तपस्या के द्वारा कर्म निर्जरा करो, और ज़्यादा ज्ञान नहीं तो नवकार मंत्र का जप करो, आगम के थोड़े श्लोकों का जप करो, या हिंदी पढ़ लो, आगमों का हिंदी अंश है, उस रूप में स्वाध्याय करो, तपस्या करो, जितना हो सके उतना काम काज करो। तो श्रुत की आराधना में साधु लगे, या सेवा में लगे, या तपस्या में लगे, तो एक जीवन की, साधु जीवन की और ज़्यादा सार्थकता सिद्ध हो सकती है। जो सन्यासी साधु न श्रुत, न सेवा, न तपस्या, मात्र ऊपरी बातों में रह जाए, इधर की उधर की, समय इतना सार्थक नहीं हो पाता है। उपासक श्रेणी के सदस्य हैं जो ज्ञान की आराधना भी करने में समय लगाने वाले, दूसरों को ज्ञान देने वाले। पर्यूषण में जाना तो एक बात है, वो तो मान लो 7 दिन की, 8 दिन की, 9 दिन की, 10 दिन की, 12-13 दिन की, 2 सप्ताह की यात्रा मान लो, वो तो साल भर में एक बार आने वाला मौका है। बाकी साल भर भी श्रुत की आराधना में जितना संभव हो सके स्वाध्याय में, अध्ययन में समय लगाना चाहिए। आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा अपने ग्रंथों का स्वाध्याय करें, पढ़ें, तो ज्ञान बढ़ सकेगा। और अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ औचित्य हो, उपयोगिता हो, साधु साधियाँ आदि नहीं है, वहाँ कुछ चलाओ, कुछ कक्षा चलाओ, कुछ व्याख्यान दो, प्रोग्राम चलाओ, तो क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। भी हमारे उपासक जी गांव में हैं, वे व्याख्यान देते हैं, सुनाते हैं, हमें लाभ मिल रहा है। तो अपने क्षेत्र में अपनी उपयोगिता रखनी चाहिए। 2, 4, 5 हो तो मिलकर के, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, या 1-2 घंटा में कई, आधा घंटा 20 मिनट कर करके अपना प्रोग्राम चलाए गांव में। तो साधु साधियों आदि की अनुपस्थिति में भी कुछ तो अच्छा काम हो जाए। तो यों उपासक श्रेणी भी अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने का प्रयास करती भी होगी, और करना भी चाहिए यथासंभव। इसके सिवाय कहीं कोई संथारा हो, साधु साधियाँ तो हैं नहीं, समण श्रेणी की उपलब्धता नहीं, तो संथारा कहीं हो तो उपासक उपासिकाओं को पता चले कि अमुक जगह संथारा है, तो संथारे वाले को सहयोग दो, उनको सुनाओ, गीतिकाएं सुनाओ, नौकार आदि सुनाओ, कुछ प्रेरणा अच्छी दो, तो उपासक उपासिकाओं को यह भी एक अच्छा मौका मिल सकेगा कि संथारे करने वाले को सहयोग दो, आध्यात्मिक सहयोग दे। और कहीं कोई संथारा पचकाने वाला साधु साध्वी आदि न हो तो उपासक उपासिकाएं संथारा पचका दे, साधु साधियों का आंशिक प्रतिनिधित्व वे कर दें कि हम संथारा पचका देते हैं आपको, पूछताछ करके, परीक्षा करके, योग्य है उसको संथारा पचका दें, तो उनको अच्छा लाभ मिलेगा। तो उपासक उपासिकाएं चतुर्मास में, चौमासा नहीं है तो तपस्या की प्रेरणा दो, लोगों को तपस्या करो, बारी चलाओ, उपवास की बारी, बेला, अठाया, पचरंगी कुछ करो। तो उपासक उपासिकाएं अपने अपने क्षेत्रों में भी यों लोगों को धार्मिक लाभ देने का प्रयास कर सकते हैं। तो वह जो सन्यासी था अंतर्मुखी नहीं बना था, बहिर्मुखी था। अब कब तक निभ सकता था? 1-2 साल बीते, मन अस्थिर हो गया कि कहाँ फंस गया, न कोई आत्मा का ज्ञान, न परमात्मा, सब बेकार की बातें हैं, कौन परमात्मा और कौन आत्मा, मैं तो घर जाऊंगा, वहाँ मस्ती करूंगा, भोग भोगूंगा। मन है
कभी सुस्थिर तो कभी अस्थिर। लौटने का निश्चय किया कि घर जाऊंगा। गांव की ओर आगे बढ़ा, गांव आ गया, गांव के बाहर का भाग आया, वहां एक दुकान दिखी। दुकान में देखा कि दुकानदार तो मेरा मित्र है, बचपन का साथी है। सोचा दुकान में मिलता हुआ आगे चलूंगा, मित्र से मिल लूं। दुकान में घुसा, मित्र ने बेकार कई वर्षों बाद आज तुमसे मिलना हुआ है। सन्यासी बैठ गया कुर्सी पर, वो दुकानदार बैठा था, गपशप हो रही थी। तो सन्यासी ने कहा, ये इतने पिंपों में क्या रखा है दुकान में? दुकानदार ने बताना शुरू कर दिया, भी इसमें लवण है, इसमें धनिया है, इसमें सौंफ है, इसमें जीरा है, इसमें इलायची, इसमें लवंग, जो एक एक वस्तु का नाम बता बता करके उन पिंपों का परिचय दे रहा था। 2 पिंपे कोने में पड़े थे, उनके बारे में दुकानदार ने कुछ नहीं बताया। तो सन्यासी बोला, रे उन 2 पिंपों को तो छोड़ दिया तुमने, उनके बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। तब वो हंसता बोला, उनमें तो राम राम है, कुछ नहीं है। राम राम भी किसी वस्तु का नाम है क्या? तो नहीं, तुम समझते नहीं हो। जो कोई पिंपा बर्तन खाली होता है उसे कई बार खाली न कह करके उसमें राम राम है, नहीं कुछ नहीं, खाली है वो। तो ये साधारण सा वाक्य था, सन्यासी के हृदय को, दिमाग को छू गया। अरे राम राम किस में है? जो खाली है। खाली में राम है, भरे हुए में तो मिर्च है, लवण है, धनिया है, जीरो है, राम राम नहीं है। खाली में राम राम है। तो मैं अभी खाली हुआ या नहीं, मेरा दिमाग खाली हुआ या नहीं, राग द्वेष काम क्रोध आदि के भावों से। सोचा मैंने तो साधना भी कब की थी वीतराग बनने की। सोचा मैंने तो साधु सन्यासी बनकर के भी लाभ नहीं उठाया, वापिस जाऊं अब लाभ उठाऊंगा। उन्हीं पदचिन्हों पर वापिस चला, जंगल में आया। अब उसने साधना करनी शुरू की, ध्यान जप स्वाध्याय में लग गया और करते 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 वो शुद्धता बढ़ी और एक दिन वो आत्म साक्षात्कार का समय भी आ गया। तो आत्मा के आसपास रहने के लिए हमें कसायों से मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। हम शांति में रहने का प्रयास करें, न ज़्यादा गुस्सा, न अहंकार, न छलना वंचना माया, न ज़्यादा लोभ। जितना कसायों से दुराव होगा आत्मा से नैकट्य होगा। कसायों से नैकट्य है तो आत्मा से दुराव है, और आत्मा से नैकट्य तो कसायों से दुराव हो जाएगा। तो कसायों से हम दूर रहने का प्रयास करें। उपासक श्रेणी के सदस्य भी हालांकि गृहस्थ हैं, संसार में, घर में, परिवार में रहने वाले, तो जितना हो सके कसायों से दूर रहने का अभ्यास करें और आत्मा के निकट रहने का प्रयास करें, क्योंकि उनके लिए फिर भी संभव है, क्योंकि तत्व को समझने वाले, धर्म को जानने वाले, औरों को बताने वाले हैं। और उपासक श्रेणी में तो वो तुंगिया नगरी के श्रावक जैसे, तुंगिया नगरी, भगवती सूत्र में तुंगिया नगरी के श्रावकों की बात, अभिगय जीवा जीवा ऐसी बात आती है। तो उपासक उपासिकाएं तो तुंगिया नगरी के श्रावक श्राविकाओं जैसे तत्वज्ञ, धर्म साधक, धर्माराधक और दूसरों को धर्म की साधना बताने वाले, ऐसे उच्च कोटि के उपासक बने। और अभ्यास की अपेक्षा रहती है, आदमी अभ्यास करे, प्रयत्न करे तो आगे बढ़ सकता है। तो आत्मा के आसपास हम रहने का प्रयास करें। हम पदार्थों के आसपास रहते हैं या आत्मा के आसपास, कसायों के आसपास, कसायों में रहते हैं या आत्मा में रहते हैं। तो जितना हमारा जाता भाव, दृष्टा भाव की आसक्ति में जाने से जितना बचाव कर सकें, मोह ज़्यादा नहीं, बस
अमोह की चेतना का विकास करने का प्रयास करें तो आत्म संप्रेक्षा संपिक्षई अपग मक्त एणम आश्रय, हम अपने आप को देखने का, अपने निकट रहने का अभ्यास करें, प्रयत्न करें। यह आत्म कल्याण का पथ है।